हेलो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। लोग मंगल ग्रह को कुछ लोग बहुत खराब बताते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं। मगर मंगल का नाम है मंगल, तो मंगल ही करता है हरदम। ये बात याद रखिएगा। मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है और मंगल आजकल नीच का चल रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं। और 7 जून तक नीच तक चलेगा, 6-7 जून तक नीच, 7 जून तक नीच, तो बहुत ही लंबी अवधि से मंगल अपनी नीच की राशि में रहेगा। तो एक बड़ा सा डर लोगों ने फैलाया हुआ कि मंगल नीच का है तो क्या होगा। मंगल को समझिए क्या है। मंगल हमारा कमांडर इन चीफ है, हमारी एनर्जी, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे पास जो काम करने की शक्ति, वो मार्स है। जो ऊर्जा है वो मार्स है। मंगल हमारी ऊर्जा है। मंगल ही कहता है, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक वॉरफेयर करता है, पूरे टाइम आपको आगे बढ़ाता है कि भाई काम करो काम करो। मंगल और राहु दोनों में ये फर्क है। मंगल जो है वो वॉरफेयर कराता है कि भाई आपको आगे चलो, लाइक ए जनरल, लाइक ए मिलिट्री ऑफिसर, लाइक ए पुलिस मैन, अब आगे चलिए, आगे बढ़िए, काम करिए, एग्जीक्यूट करिए। ये मंगल का काम है और मंगल सदैव कराता रहता है। राहु जो है वो एकदम से ब्लास्ट कराता है, बॉम्ब है। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो लोग मंगल कभी कहते हैं राहु जैसा है, ये भी लोगों ने कहा। तो ऐसा ये सोचती जाती है। मंगल जो है एक, आपका बिना मंगल के कुछ नहीं होता। बाकी प्लैनेट्स जो हैं, गुरु है, आपका शुक्र है, दे आर प्लैनर्स। गुरु जो है वो प्लानिंग करता है, अपने बड़ा भारी स्ट्रैटेजी बनाएगा। शुक्र भी अपनी अपनी चीजों की, मगर इन चीजों को जो आगे बढ़ के प्लैनेट करता है वो है मंगल। मंगल की खासियत बात यह है कि मंगल आजकल कर्क में चल रहा है, और कर्क में अगर आप देखिएगा तो वो अपनी राशि से, जो पहली राशि है, यहाँ से चौथे घर में मंगल, और अपनी यहाँ से 7वीं 10वीं से एक्सॉल्टेड पॉइंट से 7वीं घर में है, और अपने जो इधर से है, ये यहाँ से 9वें घर में है। तो अपने हर घर से वो वेल प्लेस्ड है। नीच का मंगल है, मगर दशम से अपना एक मंगल अपना एक्सॉल्टेशन देख रहा है, वो जरूरी है। अपने 8वीं राशि से ये अपने 9वीं में है, और यहाँ से चौथे में है। तो कहीं से भी मंगल जो है कोई 6-8-12 वाली सिचुएशन किसी से नहीं होती है। तो ये चीज, ये एक मंगल ग्रह पे ये इस टाइप का नीच का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज अ थंब रूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्स इज नॉट प्लेस्ड, इवन अगर नीच भी है तो कहीं से भी खराब प्लेस नहीं है। स्कॉर्पियो से ये 90 में है, और अपना दूसरा घर है ये जो अपना एरीज है, वहां से चौथे में है। तो स्कॉर्पियो से 90 में, यहाँ से चौथे में, तो कहीं से खराब नहीं है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और मंगल जो ग्रह है वो बहुत ही एनर्जी का ग्रह है। जब मंगल नीच का होता है, मंगल जब नीच का होता है तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इशू ये होता है कि इसके अंदर एनर्जी है। जब मंगल नीच का है तो इसके अंदर एनर्जी है। आप इसके अंदर अभी ऐसा कटोरा है जिसके अंदर अगर आपके अपने मस्तिष्क से या अपनी बाकी चीजों, बाकी शक्तियों से काम करने की कोशिश करेंगे तो मंगल आपको हेल्प करेगा। ये अभी इसके अंदर एनर्जी है आपके अंदर। अगर आप इसको ठीक से यूज करिएगा तो मार्स इज देयर टू हेल्प यू। दैट इज व्हाट मार्स इज देयर। नीच का मंगल जो होता है खराब नहीं होता है। नीच का मंगल अगर आज की देश काल पात्र के अनुसार, स्थिति के अनुसार मैंने देखा जो नीच का मंगल होता है वो समय ऐसा है कि जब लोग पैसा भी कमाते हैं और लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे वो काम करते हैं। मंगल जो चंद्रमा के घर में है, तो चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है। लोग कहेंगे मंगल फायरी प्लैनेट है, उसके अंदर है। मगर इन दोनों का, फायरी प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट का भी अपना एक समावेश बनता है, जहां पर मंगल सोचता भी है और वो एकदम से ये भी नहीं घुसा मार देता है। वो धीरे से काम करता है, सोच के काम करता है, दाएं बाएं देख के काम करता है। तो मंगल का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है चंद्रमा के साथ भी। तो मंगल को चंद्रमा के घर में नीच का मानने का मतलब ये नहीं होगा कि अगर नीच का हो गया तो वो खराब हो गया। उसके सामने वाला घर एक्सॉल्टेड घर होता है शनि का। शनि का घर एक्सॉल्टेड इसलिए होता है कि शनि के जो काम है मंगल ही पूरा करता है, तो वहां पर वो एक्सॉल्टेड है। तो हम हर राशि को इस तरह जल्दी देखते हैं और ये देखते हैं कि मंगल हर राशि में कैसा बिहेव करेगा और क्या आपको क्या रिजल्ट देगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग राशि वाइज, मैं इसको इस तरह, चलिए राशि वाइज ही चलते हैं। अगर आप एरीज वालों के लिए आप देखिएगा, मंगल है चौथे घर में। मंगल चौथे घर में आपका नीच का है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट हर जो प्लैनेट होता है, जो मेलेफिक प्लैनेट होगा, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि कभी वीडियो बनाऊंगा। लाइव एस्पेक्ट, नॉन लाइव एस्पेक्ट। लाइव एस्पेक्ट होते हैं जो कि आप छू सकते हैं, जैसे आपकी माता है, वो लाइव एस्पेक्ट है। नॉन लाइव एस्पेक्ट होता है लैंड एंड प्रॉपर्टी, वो नॉन लाइव एस्पेक्ट होता है। तो मार्स जब भी यहाँ पर है चौथे में, तो इंपॉर्टेंट है नॉन लाइव एस्पेक्ट्स को अच्छा ही करेगा। अगर आप इस पोजिशन में, एरीज वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आपकी सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी,
आपके पास पैसा है तो यूज करिए। इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर योर मदर, बिकॉज चौथे घर में है तो लाइव चीज है मदर के लिए, इट विल नॉट बी वेरी गुड। मोटा मोटा आप ये समझिए, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। मंगल की दूसरी राशि उसकी है 8वें में है। 8वें में कोई ऐसा लोग 8वें को बहुत गलत मानते हैं, पर जब आप मंगल को 1, 4, 8 को मिला के देखिएगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। आप सोचिएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। मगर दूसरी तरफ ये ऐसी एनर्जी भी है जो कि आपको रैश बना सकती है, आपको एक्सीडेंट्स भी करा सकती है, और आपको डीप एक ऐसा वो भी दे सकती है कि ये सब करना बेकार है। तो आपको यहाँ के मंगल को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। एरीज राशि वालों के लिए मेरा ये कहना है कि आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने घर की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, अपनी मदर को देखिए, और जो कंट्रोल करना पड़ेगा वो आपको अपना मानसिक स्थिति और जो डिप्रेशन इत्यादि चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। ये मंगल का रहेगा नीच का राशि। अगर आप टॉरस में देखेंगे तो मंगल नीच का है, मगर तीसरे घर में। तीसरे घर में जब भी मंगल नीचे होगा, तीसरे घर का मंगल बहुत अच्छा है। और ये मैंने बहुत सारे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से भी और बहुत से और प्लैनेट्स और चीजों के हिसाब से तीसरा घर तो मंगल का ही कारक होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही काम करने की एक क्षमता प्राप्त होगी। फॉर टॉरस राशि आपको काम करने की क्षमता प्राप्त होगी कि चलो यार कुछ करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। आपको लगेगा मेहनत आपके अंदर है, आपके अंदर एनर्जी है, आपको लगेगा लोगों से बात करें, आगे बढ़ें, काम करें। ये चीज आपको अच्छी लगेगी। दूसरी तरफ इट इज ऑल्सो गुड फॉर डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। क्या प्लैनेट्स आपके स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट बिजनेस, पार्टनरशिप एंड फैमिली इश्यूज के लिए इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। 8वां जो घर है या 8वां जो साइन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, मान लीजिए आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉरस राशि, ये टॉरस सब मान लिया इसको, तो यहाँ तीसरा घर तो बहुत अच्छा है, सामने 8वां घर है। अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा अच्छा है, मगर मान लीजिए जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, यहाँ पर उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक होगा कि हम इसको चेंज करें। हम जब भी ये हम लोग एक ब्लैंक चार्ट से हम लोग बता रहे हैं, मैंने एक चार्ट बना लिया, आपको ये समझा तो एक ब्लैंक चार्ट से रहा, मेरे को आपको पता ही नहीं पता है। तो मगर ये आपको याद रखना चाहिए, ये सामने से आपको 7वें घर में ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी चीज पड़ेगा, शुक्र होगा तो आप कहेंगे अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करें, आप अपने इस टाइप की चीजें करने की कोशिश करेगा टॉरस राशि वालों के लिए। मोर इंपॉर्टेंट हम इस नीच के मंगल पर ज्यादा कर रहे हैं। नीच का मंगल आपको क्या इंपैक्ट देगा, मगर साथ साथ मैं आपको इस मंगल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको हर चीज, एक हाउस इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा हाउस इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद साइन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपका नवांश इंपॉर्टेंट होता है, फिर हम बाकी चीजें भी देखते हैं। अभी आपको ब्लैंक चार्ट के हिसाब से कि आपकी अगर राशि ये है, टॉरस राशि है, तो उसका मंगल तीसरे घर में बैठा, उससे ये होगा। अगर आपकी मिथुन राशि है तो दूसरे घर में मंगल बैठा, दूसरे घर में मंगल बैठा, तो ये मंगल नीच का जरूर है, मगर ये आपको शुक्र, हाँ, जो दूसरा घर जो भी होगा वो शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है, चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। तो आपको सोचने की शक्ति देगा, जल्दी काम करने की शक्ति देगा। एक चीज को करेंगे, उसको आप नहीं कर पाए तो उसको छोड़ के दूसरी चीज चालू कर सकते हैं। और आपको शुक्र मंगल का भी यहाँ पर एक एनर्जी बनती है। जब भी दूसरे का शुक्र मंगल, आपको लगेगा कि लेट अस बाय गुड थिंग्स, लेट मी बाय परफ्यूम्स, लेट मी बाय बेटर थिंग्स। अपना पैसा हम कैसे इंक्रीज करें। शुक्र जो होता है फाइनेंस का भी कारक होता है, तो और बिजनेस का भी कारक होता है। तो यहाँ पर आपको लगेगा, ये मंगल कहेगा इन सब चीजों पर आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब चीजों करिए, ये चीजें करेगा आपको फायदा होगा। हाँ, जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है अपने फैमिली इश्यूज पे, अपने परिवार के लिए। ये जो मंगल है नीच का मंगल, ये आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। परिवार में अगर कोई परेशानी है, कुटुंब में कोई परेशानी है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ये मिथुन राशि वालों के लिए। आप अगर कर्क राशि के लिए आइएगा, कर्क राशि में मंगल वहीं बैठा हुआ है, ये 5वें घर से नवा है और 10वें घर से चौथा है। तो ये जो कर्क राशि का मंगल होगा, वो आप इस तरह का समझिए कि आपको एक ऐसी स्थिति में लाएगा जो कि आपको बोलेगा कि आप अपने प्रोफेशन में काम ज्यादा करिए, मगर दूसरी तरफ आपकी मनोस्थिति ऐसी करेगा और आपका जो सोचने की शक्ति ऐसा करेगा, आपको लगेगा, क्योंकि वहां पर इसका 8वां घर यहाँ आता है, ये 8वां घर आ जाता है चौथे से, ये आपका 5वां घर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, आपको ट्रांसफर करिए। क्योंकि जब भी स्कॉर्पियो साइन होता है, हम कभी 8वें घर के बारे में बात करेंगे या साइंस के बारे में बात करेंगे, आप ऐसे हॉरोस्कोप को इमीडिएटली देखकर आप क्या बात कर सकते हो। यहाँ आपको लगेगा 5वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, विद रिस्पेक्ट टू योर क्रिएटिव काम जो कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन का आपको लगेगा। स्पेशली चिल्ड्रन, क्रिएटिव वर्क, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, ये सब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। मगर
आपको ये लगेगा कि जहां पर आप अपना प्रोफेशन है, जो कि आपका प्रोफेशन या बिजनेस है, क्योंकि 7वें घर में 10वां घर पड़ रहा है, 10वें से 10वां होता है, तो 7वां घर बिजनेस के लिए भी होगा, प्रोफेशन के लिए होगा। आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन लगेगा कुछ करते हैं यार, कुछ करके दिखाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाते हैं, क्योंकि ये इसका एग्जॉल्टेड हाउस है, ये इसका एग्जॉल्टेड हाउस, क्योंकि एग्जॉल्टेड हाउस है। ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी नीच का प्लान देखेगा तो उच्च के राशि को देखेगा, उसमें अपना इम्पैक्ट जरूर देगा। लोग कहेंगे नहीं नीच का मतलब नीच है, नीच का इसको देख रहा है, नहीं, अपने एट द एंड ऑफ द डे अपने एग्जॉल्टेड हाउस को देख रहा है। तो अगर नीच से एक्सल्टेड हाउस को देख रहा तो वहां पर उसको फायदा ही करेगा, क्योंकि मंगल के अपने अपने कारतत्व हैं और वो अपने कारतत्व यहाँ लाएगा 7वें घर में। तो बिजनेस के लिए आपके फायदा है, पार्टनरशिप के लिए फायदा है। मगर अगेन जो आपका लाइव और नॉन लाइव अलग से वीडियो बनाऊं, नहीं लाए, ये 7वां घर किसके लिए होता है? बीबी के लिए होता है। तो इन टर्म्स ऑफ ए फैमिली रिलेशनशिप्स एंड योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, यहाँ आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप लियो राशि में जाएंगे, यहाँ से 12वें घर का मंगल है, मंगल जब भी 12वां बैठता है अच्छा करेगा। लियो राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स यहाँ 8वें में बैठ गए हैं और मई में बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। ये जून तक रहेगा। मई में बुध भी चेंज हो रहा है, आपका जुपिटर भी चेंज हो रहा है, उसके बाद राहु केतु एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला जो महीना है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट चेंज है, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी हम मंगल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मंगल क्योंकि यहाँ लियो बैठा है 12वें घर पे, जब भी मंगल बैठता है तो जिस राशि से मंगल 12वें में बैठेगा वहां अच्छा ही करता है, क्योंकि 12वां घर में एनर्जी होती है राहु की, और राहु की एनर्जी के साथ जब भी मंगल बैठता है, यहाँ से 12वां है, 12th है, तो जब भी मंगल बैठेगा अपने 12वें से तो राहु को कब्जा कर लेता है। राहु हाथी होता है, मंगल उसका महावत बन जाता है। तो लियो राशि के लिए बहुत चीजें खराब चल रही है, मगर अगर वो अपने आप को स्टीयर करें, अपने महावत बन जाए, हाथी को, जो हाथी प्रॉब्लम ऑफ द हाथी, जो हाथी कैसा प्रॉब्लम अगर आपकी जिंदगी चल रहा है उस पर अगर आप बैठ जाए, उस पर महावत बन जाएंगे, तो आपके 99% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड फॉर द सिंह राशि पीपल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप ट्राई करिए। सिंह राशि वालों के टेंशन चल रहा होगा बाकी चीजों को देखते हुए, मगर इसको अगर अडॉप्ट करिएगा तो अगर आपने अपनी शक्ति देकर थोड़े टाइम के लिए हाथी के ऊपर बैठ के महावत बन गए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन का इनका घर आ रहा है, एक आप देखिए 1 2 3 4 चौथा घर, ये आगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपको यहाँ पर आपको अपने फैमिली से, आपको अपनी डोमेस्टिक हैप्पीनेस से, आपको अपनी मदर से, आपको अपने परिवार से थोड़ा सा छिन बिन थोड़ा सा लगेगा, यार कुछ मजा नहीं आ रहा। स्कॉर्पियो को हरदम आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देता, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हम लियो में देखते हैं तो यहाँ से मंगल 11वें में, मंगल 11वां हरदम अच्छा करेगा, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। 11वें के अंदर जो एनर्जी होती है गुरु की होती है, राहु की होती है, मंगल दोनों को हेल्प कर सकता है और आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है। और जहां तक आप यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, तो फ्रॉम यहाँ से तीसरे पे हो जाएगा। तो थर्ड में इट विल बी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी केयरफुल कि आप अपने भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखिए। ये मत सोचिए क्या फायदा है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या नहीं करते। तो इन चीजों में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, क्योंकि ये बार बार ये इसको देखने का प्रिंसिपल आप समझ लीजिए क्या है कि आपका छठे घर पे यहाँ मंगल बैठा हुआ है और चौथे से 11वें पे आ गया मंगल। 11वें की एनर्जीज होगी आपकी राहु और जुपिटर की, उसको मंगल अच्छी तरह डील करता है। मंगल क्योंकि केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा इधर भी केतु भी ऐसा प्लैनेट जो कि कहता है कि मैं ये व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, छोड़ दो। तो मंगल सेल्फ का कारक होता है। मंगल जो अपना कालपुरुषी कुंडली में होता है वो आपका एक पहले का और 8वें का बैलेंस करता है, खुद का भी कारक, सेल्फ का कारक होता है। तो लगेगा जिंदगी बेकार है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार, बढ़िया नहीं चल रहा, इस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है जो मंगल लिया है। मगर अगर आपने उसको डील कर लिया और उसको डील करते हुए आपने अपने आप मेहनत करी, तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तीसरा घर जो होता है, तीसरा घर बहुत चीजों के लिए अच्छा है, मगर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ ला सकते हैं आप अपने जीवन में पॉजिटिव के लिए, कि आप जो अपनी काम करने की क्षमता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, अपने भाई बहन के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, आप कंप्यूटर कॉन्टैक्ट्स कम्युनिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो जब भी जहां भी बैठेगा और हम उसको देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो ये रहा विर्गो के लिए। लिब्रा में देखिएगा मंगल 10वें में जाके बैठ गया, तो 10वें घर का मंगल अच्छे ही बैठेगा, क्योंकि 10वें घर के भी एनर्जी आएगी और चौथे घर की एनर्जी। इट इज अ गुड टाइम टू अगेन बाय प्रॉपर्टी। बट when you see at the second house यहाँ पर, तो ये आपको
हो सकता है आपको अपने फैमिली के इश्यूज में प्रॉब्लम कर सकता है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति ला सकता है। आपको लगेगा ये मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंसेस, मेरा कुटुंब में मेरे को चीज़ें बदलनी है। तो ये एक रहेगा लिब्रा के लिए। मगर 10वें घर में जो मंगल बैठा है वो अच्छा करेगा। 8वें घर में मंगल जाकर अपने से 8वें में चला जाता है, यहाँ स्कॉर्पियो में 8वें में चला गया। यहाँ पर आपको ये जो घर है यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आदमी को, क्योंकि मंगल का जो राशि से जो उसके जो नीच में जाकर 8वें बैठ गया। लोग कहते हैं कि जब भी मंगल अपने नीच में 6ठा 8वें 12वें में आकर नीच में बैठ जाता, 3 6 8 12 में नीचे बैठ जाता, अच्छा करता है। मगर मेरा अपना जो मानना है, जो मेरी अपनी रिसर्च से जो मैंने अपना देखा है कि जब भी मंगल अपनी राशि से आके 8वें बैठेगा तो 8वें का तत्व तो आएगा उसमें, और 8वां जो है इसके नवम भाव में रहता है। स्कॉर्पियो वालों के लिए, वृश्चिक वालों के नवम भाव रहता है। तो नवम भाव में वो आपको एक ऐसा मतलब आपको वो देगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं मैं, क्योंकि वो स्कॉर्पियो इटसेल्फ इज अ राशि की जो कि जिसके अंदर ये एनर्जी है, मंगल की राशि है, मगर ये एनर्जी है कि भाई मतलब अंदर नीचे देखो, धरती के नीचे देखो, अंदर की तरफ झांको, दुनिया से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, सेपरेट करो, ट्रांसफॉर्म करो। दैट एनर्जी जब अपने से 8वें पे आके बैठ जाती है और वो भी मतलब नीच का बैठेगी, तो आपको अपनी इस पे मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक दो, और यहाँ पर मंगल का दूसरा शाइन आ रहा है, एरी तो 6ठे में है। 6ठे में जब भी मंगल बैठेगा तो जो इट इज गुड फॉर एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स, रिपु धन, उसके लिए ये आपको मंगल इन चीजों को मारता है, इन चीजों को हटाएगा, तो इसको इसकी एनर्जी भी आएगी। आप ये समझिए अगर मंगल नीच का बैठा हो तो अपनी एनर्जी एरी से भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, दोनों जगह इसकी एनर्जी जा रही है। इसकी एनर्जी अपने एक्सॉल्टेड हाउस में ही जा रही है। तो इस तरह हम अपने को देखना है। तो इस दोनों जहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आएगा मंगल आपको यहाँ से आएगा, ये 5वां आ जाता है, तो ये 6ठा आ जाता है। 6ठा आ जाता है, 6ठे में क्या होता है, मंगल कहता है कार्य करो, और मंगल जब नीच का होता है तो वो कहता है कार्य डिसिप्लिन वे में करो, एनिमीज और डिजीज और डेथ्स को मारेगा। तो इस तरह से हमको देख रहा है। नवम सैगिटेरियस पे आप मंगल को देखेंगे तो ये हमारा मंगल आप देखिएगा 1 2 3 4 5 पे आ गया यहाँ पर, और यहाँ से 12वें में आ गया, तो इसकी दूसरी राशि 12वें से। तो जो 5वीं वाली राशि है वो आपको अच्छी रहेगी, और 5वें आ गया, और नीच का जो मंगल जो आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपकी again it will come to the 8th house. It will come to the 8th house. तो this again is a place where 9वें घर में जब नीच का मंगल आता है तो फिर 9वां घर जो होता है वो जुपिटर का घर तो होता है, वो बुद्धि का घर होता है, नॉलेज का घर होता है। वहां जब नीच का मंगल आएगा तो it will have some issues there. It will have issues कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने भाग्य को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इस तरह के व्यर्थता की जो फीलिंग आएगी वो आपको आएगी सैगिटेरियस वालों के लिए। आप अगर कैप्रिकॉर्न में देखिएगा तो मंगल आपके 7वें घर में आएगा, तो अगेन इट विल बी गुड फॉर बिजनेस बट नॉट गुड फॉर योर फैमिली लाइफ एंड अदर थिंग्स। अगर आप यहाँ से देखेंगे मंगल को तो मंगल वुड बी इन योर 6th हाउस फॉर एक्वेरियस, आपके 6th हाउस पे होगा। तो इट विल बी अगेन पीरियड वेयर whenever मंगल इज इन 3 6 8 12 इट जनरली डज वेल। द 6th हाउस में होगा, इट विल जनरली डू वेल फॉर कटिंग आउट योर एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स। और जब 12वें घर में देखेंगे तो मंगल आपको 1 2 3 4 5 5वें घर पे आ रहा है। तो 5वें घर में, 5वां घर itself is good. It will make you to do things with respect to your creative energies, your intelligence, language. इन चीज़ों के लिए आपके लिए मंगल अच्छा कराएगा। तो मेरा कहने का पूरा का मतलब ये है कि मंगल का जब आप मंगल को आप देखते हैं तो आप कैसे देखें मंगल को, जिस तरह मैंने समझाया मोटा मोटा आप ये समझिए कि मंगल जो है जहाँ से भी अगर जिन राशियों से 3 6 8 12 बैठा हुआ है, स्पेशली 3 6 12 बैठा हुआ है, उनके लिए मंगल अच्छा ही करेगा, ठीक है। और मंगल को इस यहाँ ऐसा एनर्जी मानिए जो एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपके एरीज वाले साइन को, जो भी आप अपना राशि लीजिएगा, जो एरीज वाला आपका साइन है उसको तो वो मतलब इट इज पॉजिटिव फॉर दैट। और जो आपका स्कॉर्पियो वाला साइन जहां भी पड़ेगा जिस राशि के हिसाब से, वहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और इसके अंदर एनर्जी आएगी जो आपका सामने वाला जो एक्सॉल्टेड जो है उस साइड की आएगी, उसके अंदर वो प्रवृत्ति आएगी।
तो इस मंगल को देखने का तरीका यही है। और मंगल की जो 2 राशियां हैं वो आपको यहाँ पे बताइए, आपका एरीज है और स्कॉर्पियो। एरीज खुद को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, खून को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्कॉर्पियो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों चीजें हरदम लाएगा। तो मेरे हिसाब से मंगल, जैसे लियो राशि वालों के लिए बाकी सब चीजें खराब है, मगर मंगल इनको बहुत प्रोटेक्ट करेगा। मिथुन टॉरस के लिए एक्सेलेंट रहेगा। तो इस तरह जैसे मैंने आपको समझाया, आप उसको अप्लाई करिए लॉजिकली इन योर चार्ट एंड ऑल्सो सी विच आर द प्लैनेट्स देयर। जो प्लैनेट आपकी राशि है वहां से मंगल देखिए। मंगल जहां भी हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस के कारतत्व को अच्छा करेगा फॉर नॉन लाइफ थिंग्स, जो कि हमें दिखती नहीं है, जैसे कि प्रोफेशन हुआ, लड़ाई, प्रॉपर्टी हुआ, या मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू वर्क हुआ। उन चीज़ों को मंगल अच्छा करेगा। जो लाइफ चीज़ें हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स हुआ, फैमिली हुआ, ऐसी चीज़ें, इमोशंस हुए, उनको वो खराब करेगी। इस तरह आपको मंगल को अपने चार्ट में खुद भी देखिए, और मैंने भी आपको समझाने की कोशिश करी है। दूसरी बात ये, नीच के मंगल को खराब मत मारिए। नीच का मंगल अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। अभी घड़ा भरा नहीं है, तो अगर आप अपने चंद्रमा से इस घड़े को भर देंगे तो ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये भी याद रखिए कि राहु को खाली एक ही प्लैनेट कंट्रोल कर सकता है, वो है मंगल। जब राहु रहे और राहु को कंट्रोल करना है और मंगल का उसमें आसपास समावेश हो, तो राहु को मंगल कंट्रोल करता है। वनस्पति पे डिग्रीज देखते हैं मंगल और राहु के हम लोग, मंगल पीछे हो, राहु आगे हो, तो मंगल विल कंट्रोल राहु। राहु डिग्रीज में आगे हो और मंगल उसके पीछे हो, तो इट इज वेरी गुड, इट विल बी एबल टू कंट्रोल राहु इन अ वे। इवन इफ डिग्रीज थोड़ा आगे पीछे और भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल राहु की युति ऐसी होती है जहां मंगल राहु को कंट्रोल करता है, राहु हाथी होता है और मंगल को वह होता है महावत होता है। तो इस तरह आप अगर मंगल का जो नीच का जो एक लोग बता रहे हैं कि खराब होगा, वो खुद नहीं, आप अपनी पत्री में खुद इसको एनालाइज करिए और इसको अपना हर जहां इसको देखिए कि आपके मंगल नीच का है। आपके जो कार्य की चीजें हैं, जो कि प्रोफेशन है, पैसा है, प्रॉपर्टी, जो कि वहां पर जो कि निर्जीव चीजें हैं, उनके लिए वो अच्छा रहेगा। और जो जीव चीजें हैं उनका आप ध्यान रखिए। इस तरह मंगल को अपनी पत्री में देखिए। दूसरे प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट देखिएगा, तो आपको मंगल के बारे में, इस नीच के मंगल के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम खाली मंगल की बात करें, बाकी बहुत सारे आपके अपने खुद के प्लैनेट्स होते हैं, ट्रांजिट भी होता है, बहुत सारी चीजें और भी। हमने यहाँ खाली मंगल की बात करें। इस मंगल को आप लगाइए, मेरे को बताइए आपको अपना लगा करके आपको ठीक लगा कि नहीं, लॉजिक ठीक लगा कि नहीं, कि मंगल जहां बैठा है आपका, जो आपकी राशि है, वहां से मंगल देखिए, वहां से जीव और निर्जीव की चीजें देखिए। निर्जीव चीजों के लिए अच्छा होगा, जीवी चीजों के लिए खराब होगा। और जहां भी उसका स्कॉर्पियो राशि पड़ेगा, वहां पर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो इस चीज को आप प्लीज देख के मेरे को बताइए। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, हरे कृष्ण, नमस्कार।